Hello and welcome back on our YouTube channel, The English Point Purnia. Dear students, how are you? I hope you will fine. Please tell me what were we reading in the previous class? बच्चों बताओ पिछली क्लास में क्या पढ़ रहा था तुम लोग एडजेक्टिव डिग्री में। हमें याद है कि तुम लोग एडजेक्टिव यानी डिग्री में रूल नंबर 18 तक शायद पढ़ चुका था और आज तुम लोग पढ़ोगे रूल नंबर 19। देखो हम तो तुमको पढ़ाते जा रहे हैं और आई विल ट्राई टू अपलोड एवरी वीडियो ऑफ ऑल चैप्टर्स। मैं कोशिश करूंगा सभी चैप्टर के वीडियो को अपलोड करने का। प्रत्येक दिन मैं चाहूँगा कि तुम्हारे लिए नए नए वीडियो लेकर आऊँ। तो बच्चों वीडियो सिर्फ अपलोड करने से नहीं होगा, उसे पढ़ने से होगा। तुम चुपचाप मेहनत करते रहो, तुम चुपचाप मेहनत करते रहो, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। इसीलिए बच्चों मेहनत चुपचाप करो, खामोशी से करो। और चलो देखो रूल नंबर 19 में क्या है। अच्छे से पढ़ो और मम्मी पापा से बहुत सारा प्यार करो, उनका इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, क्योंकि तुम आज अगर पढ़ने योग्य हो, अगर तुम आज पढ़ रहे हो, अगर आज तुम पूर्णिया में रह रहे हो या पटना या दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसका श्रेय मम्मी पापा को जाता है। वो खुद अपना पेट काट कर यानी कि भोजन कम करके तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि तुम्हारा स्कूल फी, कॉलेज फी, कोचिंग फी दिया जा सके। इसलिए उन माता पिता को मेरा प्रणाम। और बच्चों तुम लोग अपने माता पिता से बहुत सारा प्यार करो, ढेर सारा प्यार करो। चलो देखो हम लोग एडजेक्टिव डिग्री में क्या पढ़ रहे हैं। बच्चों आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये इम्पोर्टेंट सभी के लिए है, ऐसा नहीं 11th 12th के लिए ही इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखो रूल नंबर 19। इल का मतलब तुम लोग जानते हो, इल का मतलब बीमार होता है। इल का मतलब इल मतलब बीमार, ILL इल मतलब बीमार। और डिफरेंसेस देखेंगे, अंतर देखेंगे सिक के साथ। किसके साथ? सिक के साथ। यानी इल और सिक में हम लोग अंतर देखेंगे। दोनों का मीनिंग बीमार ही होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? बीमार। इल मतलब भी बीमार होता है और सिक का मतलब भी क्या होता है? बीमार होता है। तो बच्चों इल किसके लिए आता है? तो कम्स विद डिजीज। डिजीज के लिए, डिजीज के साथ इल का प्रयोग करते हैं। डिजीज मतलब होता है बीमारी। डिजीज मतलब क्या होता है? डिजीज जो बोलते हो तुम लोग, ये बीमारी होता है। और जब बीमारी की बात होगी, डिजीज की बात होगी, तो वहां पर तुम लोगों को याद रखना इल का प्रयोग हो। और वो डिजीज तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। फीवर हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कोल्ड एंड कफ हो सकता है, कोल्ड एंड हंगर हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है। और बीमारी के साथ तुम लोग इल का प्रयोग करोगे तो याद रखेंगे कि ये जब बीमारी का बात होगा, जब बीमारी की चर्चा होगी तो वहां इल का प्रयोग करना है। और सिक का प्रयोग कम्स विदाउट डिजीज, बिना बीमारी के लिए। जब बिना बीमारी की बात होगी यानी बीमारी नहीं है उसको फिर भी बीमार है, तो वहां सिक का प्रयोग करना। नॉट फीलिंग वेल मतलब अच्छा महसूस नहीं करना। वेल मतलब अच्छा और नॉट मतलब नहीं, फीलिंग मतलब महसूस करना। अच्छा महसूस नहीं करने के अर्थ में हम लोग सिक का प्रयोग करेंगे। और नोट में लिखा है कि इल के बाद नाउन तुम्हारा नहीं आएगा। इल जहां पर है, इल के बाद नाउन का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन सिक जहां पर प्रयोग करोगे उसके बाद नाउन होना अनिवार्य होता है, वहां नाउन का प्रयोग होता ही है। तो बच्चों एक बात और मैं समझा दूं तुम लोगों को कि इल का प्रयोग हम उस सेंस में करते हैं जब कोई व्यक्ति 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से बीमार रहता है, तो हम लोग इल का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति 2 घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन से बीमार है, वहां पर हम लोग सिक का प्रयोग करेंगे। यानी मैक्सिमम टाइम से जो बीमार चल रहा है वहां इल का प्रयोग, जो कम टाइम से बीमार है उसके लिए सिक का प्रयोग। यानी जिसको कोई बीमारी है ही नहीं उसके लिए सिक का प्रयोग। पहला क्वेश्चन, ही हैज बीन डैश विद कैंसर, वह कैंसर से बीमार है, वह कैंसर से बीमार है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर हम इल लगाएं या सिक लगाएं, तो तुम लगाओगे तो इल ही, क्योंकि तुमको तभी तुरंत बताया कि बीमारी के लिए हम लोग इल का प्रयोग करते हैं।
फॉर डिजीज वी शैल हैव टू यूज ओनली इल, डिजीज के लिए हम लोगों को प्रयोग करना होगा केवल इल का। सी लुक्स आफ्टर, वह देखभाल करती है। बच्चों लुक्स आफ्टर का मतलब देखभाल करना, वह देखभाल करती है हर डैश पेरेंट्स। यहाँ पर देखो पेरेंट्स नाउन है और यहाँ कोई बीमारी की बात कोई चर्चा नहीं हो रही है कि टाइफाइड है उसके पेरेंट्स को, कि कैंसर है, कि क्या है, नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बोलेंगे सी लुक्स आफ्टर हर सिक पेरेंट्स, वह अपने बीमार, वह अपनी बीमार माता पिता पेरेंट्स का देखभाल करती है, यानी वह अपने बीमार माता पिता का क्या करती है, देखभाल करती है। तीसरा क्वेश्चन है आई हैव बीन डैश फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से बीमार हूँ। अब 10 मिनट है, समय कम है, समय कम समय से बीमार है तो सिक का प्रयोग करोगे। राजू हैज बीन डैश फॉर अ मंथ, राजू 1 महीने से बीमार है, बहुत टाइम से बीमार है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बाबू, इल का प्रयोग करेंगे। बच्चों आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन इल एंड सिक। बच्चों तुम लोग समझ गया होगा इल और सिक का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। अगर नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करो या व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करो या कॉल करके हमसे पूछो। जल्दी से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आई होप यू विल हैव रिटन रूल नंबर 19। बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम लोग लिख चुके होंगे रूल नंबर 19 को और अब पढ़ोगे रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 भी इंपॉर्टेंट है और कहता है नेक्स्ट और डिफरेंसेस नियरेस्ट। तुम नेक्स्ट का प्रयोग कहाँ करोगे और नियरेस्ट का प्रयोग कहाँ करोगे। तो बच्चों ध्यान से देखना और समझना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बनाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th के बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट का मतलब अगला, नियरेस्ट मतलब नजदीक या नजदीकी। नेक्स्ट कम्स फॉर टाइम एज वेल एज पोजीशन, नेक्स्ट आता है टाइम के लिए, नेक्स्ट किसके लिए आता है, नेक्स्ट आता है समय के लिए, टाइम के लिए, और टाइम के साथ साथ पोजीशन के लिए भी आता है। समय के साथ साथ पोजीशन के लिए भी आता है, और पोजीशन का मतलब स्थान, स्थिति, पद, ये सभी होता है। किसका मतलब, पोजीशन का मतलब। तो नेक्स्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, नेक्स्ट आता है, कम्स फॉर आता है किसके लिए, तो समय के लिए, टाइम के लिए आता है, और समय के साथ साथ किसके लिए, पोजीशन के लिए आता है। टाइम का मतलब हिंदी समय, पोजीशन मतलब स्थान या स्थिति या पद। कहने का मतलब नेक्स्ट का प्रयोग जो करोगे वो समय के लिए कर सकते हो, स्थिति या पद या स्थान के लिए कर सकते हो। और नियरेस्ट का प्रयोग जो होता है, नियरेस्ट का हिंदी मीनिंग तो नजदीक होता है, लेकिन नियरेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वो देखो नियरेस्ट कम्स फॉर ओनली डिस्टेंस। नियरेस्ट आता है बच्चों केवल और केवल किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। याद रहेगा नियरेस्ट किसके लिए आता है, डिस्टेंस के लिए। नियरेस्ट किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट किसके लिए, नेक्स्ट टाइम और टाइम के साथ साथ पोजीशन के लिए। याद रहेगा, अच्छे से याद रखना। पहला क्वेश्चन है राम विल गो डैश संडे, राम विल गो डैश संडे, राम संडे को जाएगा। राम कब जाएगा, राम संडे को जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट संडे इज अ टाइम, संडे क्या है, एक टाइम है, एक समय है, दिन का नाम है। और तुम जानते हो दिन का नाम हो या वर्ष का नाम हो, टाइम ही होता है। तो यहां पर तुम नेक्स्ट का यूज करोगे, बिकॉज संडे इज टाइम, क्योंकि संडे क्या है, टाइम है। तो राम विल गो नेक्स्ट संडे, राम अगले संडे को जाएगा, राम अगला रविवार को जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिस इज द डैश बस स्टॉप फ्रॉम माई रूम, यह मेरे रूम से नजदीकी बस स्टॉप है। अब यहां पर बताओ दूरी का बात हो रहा है, डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो यहां पर नियरेस्ट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, नियरेस्ट का यूज करोगे तो सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी विल बी द डैश पीएम ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब यहां पर पोजीशन का बात है, प्राइम मिनिस्टर जो है एक पोजीशन, एक पद का बात हो रहा है, इसलिए यहां पर यूज करोगे नेक्स्ट का। किसका यूज करोगे, नेक्स्ट का यूज करोगे। दैट मीन्स नरेंद्र मोदी विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। अगला क्वेश्चन है दिस इज द डैश मार्केट फ्रॉम माई विलेज, यह मेरे गांव से नजदीकी मार्केट है, नजदीकी बाजार है। डियर स्टूडेंट्स यू नो दैट हियर इज
डिनोटेड बाय, दिस सेंटेंस इज डिनोटेड टू अ सेंटेंस डिस्टेंस। यह वाक्य जो है एक डिस्टेंस को दर्शा रहा है, यानी दूरी को दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग दूरी के लिए यूज करते हैं किसका? नियरेस्ट का। तो बच्चों, you must remember that next always comes for time as well as position, but nearest always comes for distance. I hope you will understand this rule, rule number 20. next पढ़ेंगे रूल नंबर 21। तो बच्चों, तुम लोग रूल नंबर 20 में अच्छे से समझ गया होगा। नेक्स्ट और नियरेस्ट के बारे में जो हम लोग पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रूल नंबर 21। और 21 है तुम्हारा लेट। लेट मतलब देर। लेट मतलब देर होता है। इस लेट का दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री होता है। पीडी को क्या बोलते हो? पॉजिटिव डिग्री। तो लेट कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है लेट। इसका दो कंपैरेटिव है, एक LATER लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, इसका मतलब भी वही बाद में। तो ये कंपैरेटिव डिग्री जो है, ये लेट का दो कंपैरेटिव होता है, LATER और LATTER लेटर। और इसी लेट का सुपरलेटिव भी होता है दो गो, एक लेटेस्ट एक लास्ट। लेटेस्ट मतलब एकदम ताजा ताजा, और लास्ट मतलब अंतिम। तो हम लोग जो यूज करेंगे अभी, उसका यूज देखो किस प्रकार से करते हैं। याद रखेंगे इस लेटर और इस लेटेस्ट, इस दोनों का यूज जो है हम लोग टाइम के लिए करते हैं। LATER लेटर और LATEST लेटेस्ट, इस दोनों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टाइम के लिए। यानी यह भी टाइम के लिए आएगा और यह भी टाइम के लिए आएगा। लेकिन ये जो लेट से LATTER लेटर बना और ये जो लास्ट बना है बच्चों, ये याद रखना, इस दोनों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? पोजीशन के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पोजीशन के लिए। नीचे मैंने लिख भी दिया है कि लेटर लेटेस्ट। लेटर लेटेस्ट कम्स फॉर टाइम। लेटर लेटेस्ट आता है समय के लिए, और लेटर लास्ट कम्स फॉर पोजीशन। लेटर लास्ट आता है पोजीशन के लिए, यानी स्थान, स्थिति, पद के लिए। अच्छे से याद रखना, लेट का दो कंपैरेटिव होता है, LATER लेटर और LATTER लेटर। इसका सुपरलेटिव भी दो होता है, एक लेटेस्ट और एक लास्ट। अच्छे से याद रखना, LATER लेटर और LATEST लेटेस्ट, इस दोनों का प्रयोग समय के लिए, टाइम के लिए। LATTER लेटर और LAST लास्ट का प्रयोग पोजीशन के लिए होता है। पहला क्वेश्चन, प्लीज डू नॉट डू डैश। कृपया लेट मत कीजिए, कृपया देर मत कीजिए। तो यहां पर तुम आसानी से रख दोगे लेट। प्लीज डोंट डू लेट, प्लीज डोंट डू लेट। कृपया लेट मत कीजिए, प्लीज डोंट डू लेट। हम लोग यूज भी करते हैं। मिस्टर लालू यादव केम मच डैश देन वी एक्सपेक्टेड। मिस्टर लालू यादव बहुत लेट से आए, जितना हम लोग अपेक्षा करते थे। यानी हम लोग सोचते थे कि लालू यादव 10 बजे आएंगे, लेकिन अपेक्षा से ज्यादा समय में आए, यानी 11 बजे आए। हम लोग इंतजार करते रह गए, लालू यादव 1 घंटा लेट कर दिया आने में। तो यहाँ पर मिस्टर लालू यादव केम मच डैश देन वी एक्सपेक्टेड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तुम्हारा टाइम का बात हो रहा है या फिर पोजीशन का बात हो रहा है? लेट आने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर देन है तो कंपैरेटिव आएगा। तो कंपैरेटिव क्या है? लेटर और लेटर। लेटर का प्रयोग यहाँ करोगे क्योंकि यहाँ टाइम का चर्चा हो रहा है, समय का चर्चा हो रहा है, इसलिए लेटर का यूज करोगे, LATER लेटर। दिस इज द डैश न्यूज, दिस इज द डैश न्यूज। यह ताजा ताजा खबर है, यह अभी का खबर है, यह ताजा न्यूज है। तो यहाँ पर टाइम का चर्चा हो रहा है या पोजीशन? ताजा न्यूज का चर्चा है, लेटेस्ट न्यूज है, टाइम का बात है। तो यहाँ लेटेस्ट या लास्ट क्या लगाओगे? द लगा हुआ, सुपरलेटिव डिग्री लगेगा। यहाँ टाइम का चर्चा है तो लेटेस्ट लगेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर का, नरेंद्र मोदी विल बी द डैश ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी होंगे भारत के अंतिम प्रधानमंत्री। यहाँ भी दो ऑप्शन दिया जा रहा है, एक लेटेस्ट और एक लास्ट का। अब बताओ कि दो के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज तुम करोगे तो बोलो लेटेस्ट या लास्ट। बच्चों, यहाँ टाइम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पोजीशन का बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करोगे? लास्ट PM। नरेंद्र मोदी विल बी द लास्ट PM ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे भारत का।
चलो बच्चों, अब हम लोग रूल नंबर 22 को समझेंगे। इसको पहले नोट कर लो। हेलो बच्चों, तुम लोग रूल 21 को लिख चुका है, अच्छे से समझ चुका है। दिक्कत हो कॉपी में लिख कर लाना, हम समझा देंगे। मेहनत करो, ठीक ना, अच्छे से पढ़ो। अब देखो, हंसते मुस्कुराते रहना है और अच्छे से पढ़ना है। देखो, पढ़ाई जो है ना, 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा करने से कुछ नहीं होगा। नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तुमको करना क्या होगा, सीखना होगा। तुमने 1 घंटा में क्या सीखा, ये बहुत बड़ी बात है। तुम 10 मिनट पढ़ लिए, बहुत कुछ सीख गए, तो बहुत बड़ा बात है। कोई 5 मिनट पढ़ता है, बहुत कुछ सीख लेता है, तो बहुत बड़ी बात है। तुमको सीखना है। तुम सीखने के लिए आए हो दुनिया में। तुमको सीखना है, सीखोगे आगे बढ़ोगे। बच्चों, रूल 22 में कहता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तुम लोग जानते हो, पॉजिटिव डिग्री को एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री को एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म कहते हैं, तीसरा फॉर्म कहते हैं। देखो, पॉजिटिव डिग्री है लिटिल, इसको लिटिल भी पढ़ते हैं, लिटिल भी पढ़ते हैं, थोड़ा या कम या कुछ बोलते हैं। इसका कंपैरेटिव होता है लेस, लिटिल का कंपैरेटिव लेस, लिटिल का सुपरलेटिव लिस्ट। तो याद रखेंगे, लिटिल का कंपैरेटिव लेस, लिटिल का सुपरलेटिव लिस्ट होता है। अब है फ्यू, फ्यू का मतलब भी वही होता है, थोड़ा कम या कुछ। फ्यू का कंपैरेटिव बना फ्यूअर और सुपरलेटिव बना फ्यूएस्ट। याद रहेगा तुम लोगों को, लिटिल का लेस लिस्ट, फ्यू का फ्यूअर फ्यूएस्ट। कभी पूछेंगे लिटिल का बोलो, बोलना होगा लिटिल का लेस और लिस्ट। लिटिल का कंपैरेटिव लेस, सुपरलेटिव लिस्ट होता है, फ्यू का फ्यूअर फ्यूएस्ट होता है। अब देखो, दोनों का यूज के बारे में बताते हैं। याद रखना कि हम लोग नाउन के जो टाइप्स पढ़ते हैं, उसमें तुमको बताया होगा या पता चल ही गया होगा, कोई न कोई शिक्षक बताए ही होंगे कि नाउन के जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 2 भाग में बांट दिया गया। एक कर दिया काउंटेबल नाउन और दूसरा कर दिया अनकाउंटेबल नाउन। कुछ बुक में प्रॉपर नाउन भी दिया गया है, हाँ वो भी होगा, लेकिन मुख्यतः 2 टाइप को याद रखना, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन इसको कहा जाता है जिसको गिना जा सकता है। कोई कहेगा ये मार्कर है, बताइए तो ये कौन सा नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो तुमको कहना है कि सर ये गिनने वाला नाउन है, संज्ञा है और इसको गिना जा सकता है, इसको काउंटेबल कहेंगे। लेकिन कोई बच्चा तुमसे पूछ दिया, ठीक है बताइए, बताइए भैया, या बताइए सर, या बताइए अंकल, ऐसे करके पूछे अगर, हाँ कोई पूछ सकता है बताइए दादा, बताइए दादा, हाँ इसके अंदर जो इंक है, इस इंक को कौन सा नाउन कहेंगे? ये जो इंक देख रहे हो तुम लोग, इसके अंदर जो इंक डाला हुआ है, इंक रखा हुआ है, जिसको हम लोग मार्कर में यूज़ करते हैं, तो तुम बताओगे कि इस इंक को कौन सा नाउन कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहोगे, क्योंकि इस इंक को गिना नहीं जा सकता है। दैट नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों याद रखना है कि काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जा सके। अब यहाँ पर याद रखना यह है कि लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करना, ऐसा संज्ञा के साथ करना जिसको गिना नहीं जा सके, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करना, हमेशा काउंटेबल के साथ करना जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जो प्लुरल हमेशा होगा। काउंटेबल नाउन तो होगा लेकिन वह प्लुरल होगा। सिंगुलर काउंटेबल के साथ फ्यू का प्रयोग नहीं करना तुम लोग। अब देखो, लिटिल कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन, हमने लिख भी दिया है। लिटिल आता है किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू कम्स फॉर काउंटेबल नाउन, फ्यू आता है किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए, यानी यहां पर लिख देते हैं प्लुरल, प्लुरल के लिए आता है। यह काउंटेबल नाउन तो होगा लेकिन प्लुरल होगा। अब यहाँ पर यह सीखना है कि अगर लेस के साथ देन लग जाए, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, यानी देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है, और देन से पहले कंपैरेटिव यानी फ्यूअर आया है, तो लेस देन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? फ्यूअर देन का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो बच्चों सीधा सा बात है, अगर लिटिल का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, अगर लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो लेस हो या लिस्ट हो, इसका भी प्रयोग किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। यानी अगर हम लिटिल का प्रयोग, इसका प्रयोग अगर हम करते हैं अनकाउंटेबल के लिए, तो इसका भी अनकाउंटेबल के लिए, इसका भी अनकाउंटेबल के लिए करेंगे।
और अगर फ्यू का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल के लिए, तो फ्यूअर का भी प्रयोग काउंटेबल के लिए और फ्यूएस्ट का प्रयोग भी काउंटेबल के लिए करते हैं। तो याद रखेंगे, लेस देन कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। लेस देन, ये जो लेस और देन लगा देंगे इसमें, तो ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यूअर देन किसके लिए आता है? काउंटेबल नाउन के लिए। चलो बताओ, मीरा हैज डैश 60 रुपीज। बहुत बच्चा तो इसमें कहेगा सर फ्यूअर देन होगा, क्योंकि पैसा को तो गिन सकते हैं। नहीं बाबू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाएंगे उसमें तुमको पढ़ाते हैं हम कि मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। मनी जो होता है, अमाउंट होता है, टाइम होता है, ये सब अनकाउंटेबल है, सिमिलर होता है। 60 रुपीज यहाँ पर तुम गिन तो सकते हो, लेकिन रुपीज को नहीं गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लेस देन का यूज करोगे। याद रखना, मनी इज ऑलवेज एन अनकाउंटेबल नाउन। मनी जो है वो हमेशा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो मीरा हैज लेस देन 60 रुपीज। मीरा के पास 60 रुपये से कम है। समीर हैज डैश 10 बुक्स। समीर के पास 10 किताबों में से कम है, यानी 10 किताब से कम किताब किसके पास है? समीर के पास है। अब यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारे पास है लेस देन और फ्यूअर देन। तो बच्चों, तुम लोग बुक्स के बारे में जानते हो कि बुक्स कौन सा नाउन है? बुक्स तुम्हारा काउंटेबल है, किताब को तुम गिन सकता है, इसलिए यहाँ पर यूज करोगे फ्यूअर देन। किसका यूज करोगे? फ्यूअर देन 10 बुक्स। फ्यूअर देन 10 बुक्स। दे हैव ड्रंक डैश वाटर। वे लोग पी चुके हैं थोड़ा सा पानी, यानी कम पानी, कुछ पानी पी चुके हैं। अब बताओ, वाटर अनकाउंटेबल या काउंटेबल? वाटर ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? लिटिल का प्रयोग करोगे, लिटिल पढ़ोगे। दे हैव ड्रंक लिटिल वाटर। तुम लोग बोल भी सकते हो, प्लीज गिव मी अ लिटिल वाटर, कृपया हमको थोड़ा सा पानी दीजिए। ही बॉट डैश पेन्स। वह खरीदा था कुछ कलमें। अब कलम कौन सा नाउन? काउंटेबल रे बउआ, काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? फ्यू बुक्स, फ्यू पेन्स। अब देखो, इसको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आगे तुमको हम एक रूल में बताएंगे कि सम का प्रयोग, एनी का प्रयोग एक ही साथ बताएंगे कि सम का, एनी का, मैनी का, मच का, लिटिल का, फ्यू का हम लोग प्रयोग जो करते हैं उसके बारे में हम लोग एक वीडियो में अलग से देख लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर सम, एनी, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच सबसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग तुरंत बना लेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, और हम लोग अब अगले वीडियो लेक्चर में रूल नंबर 23 को पढ़ेंगे। उम्मीद है हमें कि अगले वीडियो लेक्चर में तुम्हारा ये एडजेक्टिव का चैप्टर को हम खत्म करने का प्रयास करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अच्छे से रहना, मुस्कुराते रहना और सीखने का प्रयास करना। अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा नाम होगा। माता पिता से प्यार करना है, उनका आदर करना है, और हमेशा ईमानदारी से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का अपलोड होगा तो हम शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो।